लोग सजनों बेलियों भाइयों बहनों सलीम अख्तर हाजिर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। एक तरफ संडे मैगजीन को दिए गए खान के इंटरव्यू ने लिफाफों को तपते तवे पर चढ़ा रखा है और चढ़ा कर नचवा रखा है। गर्म तवे पर उन लिफाफों की हालत बिगड़ गई है, नाच नाच कर उनके तलवों की खाल उधड़ गई है। और वो बैन करते हुए बस एक ही बात दोहरा रहे हैं कि इंटरव्यू करने वालों ने 9 मई का जिक्र क्यों नहीं किया। अपनी जबान ज़मीर और ईमान शरीफों के चरणों में डालकर ओहदा हासिल करने के लिए दुम हिलाते हुए अपने इन आकाओं की टांगों से लिपट कर तलवे चाटने वाले आए पालतू तू बता। सानिया 18 अक्टूबर जब तुम्हारे इन आकाओं ने निहत्ते मासूम लोगों के खून से होली खेली, जीते जागते लोगों को ढेर कर दिया, तू उस 18 अक्टूबर का जिक्र क्यों नहीं करता। उन बेगुनाह लोगों के नाहक कत्ल का जिक्र करते हुए तुम्हारी जबान तालू से क्यों चिपक जाती है, तुम्हारी जबान को लकवा क्यों मार जाता है। ऐ कलम फरोश, जमीर फरोश, सेहन फरोश, तू ऐसा कर 9 मई पर बैन कर, मैं जब तक दूसरी खबर दे लूं। तो भाई साहब दूसरी खबर ये है कि नून लीगी जो ट्रंप के जाने पर मिठाइयां बांटने लगे थे और जो बाइडन के आने पर उसके तलवे चाटने लगे थे, उन कामों और गुलामों के गांव का चौधरी मर गया है। खान का बदतरीन मुखालिफ घर गया है, इन शरीफों को यतीम कर गया है। जी हाँ, जो बाइडन ने दोबारा सदर बनने के लिए इलेक्शन के मैदान में ट्रंप के सामने अपनी लंगोटी उतार दी है और उतार कर फेंक दी है और भाग गया है और उसकी जगह कैमला हैरिस मैदान में उतरी है। अब कैमला हैरिस शरीफों की फूफी है या खाला है, क्योंकि इंडियन उसके मेके वाले हैं। वो भी ट्रंप के सामने 100% ठहर नहीं पाएगी, हार जाएगी। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, जैसा कि मैंने कहा था कि कान खजूरे की 2-4 टांगे टूट जाए तो वो लंगड़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी अनगिनत टांगे होती हैं। जी हाँ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हजारों केसेस पेंडिंग में पड़े हैं, पीटीआई वाले दरखास्तें देकर कब से अपनी बारी के लिए लाइन में खड़े। लोग इंसाफ के लिए सालों तक अदालतों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर आखिरकार कब्रों में जा पड़े हैं, मगर काजी की अदालत में जैसे ही शरीफों की नजर सानी की अपील आई, काजी की एक्सटेंशन के सोए हुए अरमान एकदम जाग पड़े और काजी ने आओ देखा न ताओ जूते उतार कर छुट्टियों पे गए हुए जजों के पीछे भाग पड़े। उन्हें उठाया, जगाया और फरमाया, ऐ जजो तुम्हारी छुट्टियों को आग पड़े, मेरे दर पर शरीफ इंसाफ के लिए तशरीफ लाए हैं, जल्दी करो इंसाफ को घुंघरू बनाओ, अपने पाँव में बांधो और बांध कर मेरे शरीफों के हुजूर कथक डांस बजा लाओ। जिसके जवाब में दूसरे 2 जजों ने कहा कि देखिए सर जी, अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया, हम छुट्टियों पर हैं और छुट्टियों के बाद ये दरखास्त सुन लेंगे। जिसके बाद काजी ने सोचा छुट्टियों के बाद तक तो पीटीआई को सीटें मिल जाएंगी, दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। तो काजी ने कहा नहीं, ऐसे कैसे, नजर सानी का हक नून ने दिया, आइन और कानून ने दिया है, फौरी समाअत के लिए मुकर्रर ना की गई तो नाइंसाफी होगी। आराम और आसानी को तरजीह मत दें, मेरे आका को तरजीह दें, आइन को तरजीह दें। जिसके बाद जजों ने इनकार में जवाब दे दिया और काजी को फिर से मुंह की खानी पड़ी, यानी वारदातियों को चारों तरफ से खुदा की मार पड़ रही है। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, मादरत चाहता हूँ, मैं कुछ अल्फाज सख्त बोल जाता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे तबके में रहता हूँ जहाँ सुबह एक गरीब बाप 800,000 की दिहाड़ी लगाने के लिए चिंची पर 100 रुपया किराया दे के जाता है और 100 रुपया दे के घर वापस आता है, और जब घर आता है तो आगे 6 अफराद को खाली बर्तनों के साथ पाता है, जिनके बगल में बिजली का बिल 10,000 पड़ा होता है, 2 महीने का किराया चढ़ा होता है, और खुदा की कसम वो बाप एक जिंदा लाश की तरह घर लौट के आता, क्योंकि करप्ट सिस्टम उनकी गर्दन बार बार उन कसाईयों के हवाले करता है, जिन कसाईयों ने बरसों से बार बार इलेक्शन में झूठे वादे करके गरीबों, मजदूरों, औरतों और बच्चों की आंखों की पुतलियों में जगने वाले ख्वाबों को तोड़ा, रुलाया, सताया। मैंने उस पिसे हुए तबके की आवाज बनने के लिए चैनल बनाया, जिसके जुर्म में हो सकता है मुझे गद्दार और मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंट कहकर उठा लिया जाए और कौम को बताया जाए कि मुबारक हो, एक बहुत बड़े गद्दारे वतन को हमने अपने शिकंजे में ले लिया है। जिसके बाद कौम शुक्र बजा लाएगी कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एक गद्दारे वतन पकड़ा गया और हमारा प्यारा वतन बहुत बड़े साने से बच गया।